हेलो। हाय एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमेटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं। लास्ट वीडियो मैंने ये वाला डायलॉग चिपकाना भूल गया था। क्यों? बहुत दिन बाद शुरू किया, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि इतनी सारी खराश है ना दिल में, ये सारी चीजों को, इसके न्यूज को सुन करके, कि मन में नहीं आता यार ये सब बात। एक तरह से ये भी समझ लो कि दिखावटी है ये जो मुस्कान है, और ये जो खुशी है चेहरे पे। तो ज्यादा दुख भरी बातें नहीं करेंगे, आप दुखी हो जाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। आज के क्लास में कोशिश करेंगे बचे हुए जो भी टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल है उसको रखें। पार्ट 10 है आज, क्लास नंबर 10 है, और खत्म करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस को। ठीक है? फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चंक ऑफ सवाल रह गए हैं, चाहे आप कोई सा भी बुक को फॉलो करते हैं अगर, तो वो सवाल को आप डालिए कमेंट में। मैं उससे मिलता जुलता एक टाइप का अलग से वीडियो बना करके टाइम एंड डिस्टेंस में ही रख दूंगा। ठीक है? तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल कह रहा है, देखो, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ साइक्लिस्ट एट सर्टेन स्पीड if a jogger covers half of the distance in double the time, the ratio of the speed of the jogger to that of the cyclist is। ऑप्शन रखे हुए अपने अपने तरह से। कह रहा है कि एक कोई सर्टेन दूरी किसी साइक्लिस्ट द्वारा किसी सर्टेन स्पीड में तय किया जा रहा है। ना दूरी पता है, ना स्पीड पता है। साइक्लिस्ट के बारे में बोल रहा है। फिर एक जॉगर के बारे में बता रहा है कि एक जॉगर जो है वो साइक्लिस्ट के द्वारा तय किए गए दूरी का आधा डिस्टेंस चल रहा है, मगर वो जो साइक्लिस्ट जो टाइम लेता था उसका डबल टाइम है। इसका टाइम टेकन डबल है। तो आपको रेशियो निकालना है स्पीड का। किस किस का? जॉगर का स्पीड टू दैट ऑफ साइक्लिस्ट का स्पीड। चलिए बढ़ते हैं। साइक्लिस्ट भाई साहब है, एक जॉगर भाई साहब है। ठीक है? यहां पे आप देखो, डिस्टेंस के बारे में बोला है कि एक साइक्लिस्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस को तय कर रहा है। मैं वो कुछ नहीं लिख रहा हूं अभी, ना एक्स लिख रहा हूं, ना वन लिख रहा हूं, ना कुछ। साइक्लिस्ट कवर सर्टेन डिस्टेंस एट सर्टेन स्पीड। एक स्पीड दिया हुआ है साइक्लिस्ट का, और वो कुछ स्पीड में उस दूरी को तय कर रहा है। जॉगर के बारे में कह रहा है, इफ अ जॉगर कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, साइक्लिस्ट के डिस्टेंस का आधा। तो अब मैं इसे मान लेता हूं 2 किलोमीटर, ताकि मैं इसे लिख पाऊं 1 किलोमीटर। बस इसी का इंतजार मैं कर रहा था। इन डबल द टाइम, यानी कि अगर स्पीड के बारे में तो नहीं दिया है, टाइम के बारे में दिया है। ये अगर 1 आवर लेता था तो ये 2 आवर लेता है। बोलो हाँ या ना। अब आप खुद देखो कि साइक्लिस्ट का स्पीड क्या होना चाहिए। डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, टाइम टेकन है 1 आवर, यानी कि 2/1, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। अब आप अगर जॉगर का स्पीड देखोगे तो जॉगर 1 किलोमीटर चल रहा है 2 आवर में, तो इसका स्पीड 1/2 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना। ये साइक्लिस्ट का स्पीड दिख रहा है, और ये जॉगर का स्पीड। अब आपको रेशियो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द जॉगर। जॉगर का स्पीड क्या है? तो आप बोलोगे हाफ टू दैट ऑफ द साइक्लिस्ट, यानी कि 2। यानी कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1:4। यही आंसर है मेरे भाई। ठीक है? इस तरह से एक दो छोटा छोटा सवाल, बेसिक सवाल बनाते हैं। बच गए थे ये। और एंड में एक बहुत बेहतरीन सवाल रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख के मजा भी आएगा। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए आज के क्लास का सेकेंड सवाल। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, while covering a distance of 24 kilometer, a man noticed that after walking for 1 hour and 40 minutes, the distance covered by him was 5/7 of the remaining distance. What is his speed? ठीक है? सवाल को ट्रांसलेट मैं अभी नहीं कर रहा हूं, बस डेटा सामने आपके रख रहा हूं, और डेटा रखते हुए मैं सारे चीजों को कन्वर्ट करूंगा। ठीक है? आज के क्लास का सेकंड सवाल देखो क्या कह रहा है। वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, एक दूरी है जो कितने का है भाई? 24 किलोमीटर का है। क्लियर? जब इस दूरी को कोई तय कर रहा है तो वो नोटिस क्या कर रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद, मान लो 1 घंटा 40 मिनट में उसने इतना दूरी तय किया है, 1 आवर प्लस 40 मिनट। यानी कि अगर आवर में लें तो ये 40/60, 20 2 3, यानी कि 3 1 3, 5/3 आवर। अब क्या बोल रहा है वो कि
5/3 आवर चलने के बाद वो क्या नोटिस कर रहा है कि ही कवर्ड 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी कि बचा हुआ डिस्टेंस कुछ है अगर, तो ये वाला जो डिस्टेंस उसने तय कर लिया 1 घंटा 40 मिनट में, यानी कि 5/3 आवर में, वो इस बचे हुए डिस्टेंस का 5/7 है मेरे भाई। तो क्यों ना हम इसे 7 यूनिट डिस्टेंस में मान लें, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 यूनिट। यानी कि टोटल डिस्टेंस यूनिट में कितना, तो आप बोलोगे 12 यूनिट, 5 + 7, तो 12 यूनिट 24 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना किलोमीटर के बराबर होगा, 2 किलोमीटर। 1 यूनिट अगर 2 किलोमीटर के बराबर, तो 5 यूनिट यानी कि 10 किलोमीटर, 7 यूनिट यानी कि 14 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक ये जो दूरी है वो 10 है, और इस बचे हुए दूरी का माप है 14 किलोमीटर। तभी तो ये 10 और 14 मिल करके टोटल दूरी 24 किलोमीटर है। आई बात समझ में? आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड क्या है, तो स्पीड निकालने के लिए भाई इतना पोर्शन तो काफी है, क्योंकि इतना पोर्शन डिस्टेंस कितना दे रहा है, 10 किलोमीटर, और इतना पोर्शन चलने में टाइम कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे 5/3 आवर। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर। अब अगर ऑप्शन में जाएं तो आप ऑप्शन देखो, मीटर पर सेकंड में है तो ट्रांसलेट कर लो। 6 मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड, 6 × 18, 3 × 1, 2/3 मीटर पर सेकंड। यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर हो रहा है बात। आते हैं एक और ऐसा ही छोटा सा सवाल लेकर के, और फिर जो सवाल है वो आज का क्वेश्चन ऑफ द क्लास है। ठीक है, बहुत क्लासी सवाल है वो, देखेंगे। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। आज के क्लास का थर्ड सवाल फटाफट से आते हैं। सवाल कह रहा है, पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 आवर्स। इफ ही कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 3/5 ऑफ द टाइम, what should be his speed to cover the remaining distance in the time left। मतलब 80 किलोमीटर के किसी दूरी को 10 घंटे में तय करना है। आधा दूरी यानी कि 40 किलोमीटर 10 घंटे का 3/5 टाइम में तय कर लिया। आपको बताना है कि बचा हुआ जो 40 किलोमीटर है उसको किस स्पीड से तय करे वो। ठीक है, बहुत मामूली सा सवाल है, आइए करते हैं। ये टोटल डिस्टेंस है भाई 80 किलोमीटर का, पहले ही बोल दिया। आधा दूरी यानी कि 40 किलोमीटर, बचा हुआ आधा 40 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर तय करने में टोटल टाइम 10 आवर, मगर ये आधा दूरी 10 आवर का 3/5 में तय कर रहा है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 घंटे में, यानी कि बचा हुआ जो आधा दूरी है 40 किलोमीटर, वो 6 + 4 तभी तो 10 घंटा होगा। यानी कि बचा हुआ 40 किलोमीटर 4 घंटे में तय कर रहा है, और इस वजह से बचा हुआ दूरी को तय करने में जो स्पीड होगा वो 40/4 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर है। क्लियर? आते हैं फटाफट से नेक्स्ट सवाल में। तो आज के क्लास का फोर्थ सवाल फटाफट से मैं रीड करता हूं, देखो। सवाल कर रहा है, ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड देन proceeds at 3/4 of its former speed and arrives at its destination 35 मिनट लेट। यानी कि कोई पर्टिकुलर दूरी है, जिस दूरी का पहला 50 किलोमीटर चलने के बाद अगर उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने की वजह से वो पहले वाले स्पीड से नहीं चल पाता है, स्पीड रिड्यूस हो जाता है। अब कितना हो जाता है स्पीड, पहले के मुकाबले 3/4, 3/4, और बचा हुआ दूरी को अगर इसी स्पीड से तय करता है, तो इस वजह से होता क्या है, वो ट्रेन यूजुअल टाइम से 35 मिनट लेट हो जाता है। अब एक सुझाव दिया है, देखो मैथ का सवाल ऐसे ही बनता है, एक केस आपके सामने आता है, फिर एक सुझाव आता है, और आपको उस बेसिस पे एक केस स्टडी तैयार होता है जिसको आपको सॉल्व करना है। सुझाव क्या है, हैड द एक्सीडेंट ऑकर्ड 24 किलोमीटर फर्दर। पहला वाला केस था कि 50 किलोमीटर चलने के बाद यहां पे एक्सीडेंट हो गया। अब कह रहा है नहीं, यहां नहीं, अगर और 24 किलोमीटर चलने के बाद इस जगह पे एक्सीडेंट होता है, यानी कि इस 50 के बाद से स्पीड रिड्यूस तो नहीं होता, एक्सीडेंट जहां पे हो रहा है 24 किलोमीटर और बाद, यहां से अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो यहां से स्पीड रिड्यूस हो रहा है। तो यहां से रिड्यूस होकर के अगर आगे की ओर बढ़ता है, डेस्टिनेशन पहुंचने में यूजुअल टाइम टेकन से अब की बार 25 मिनट से वो लेट हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, यूजुअली वो ट्रेन किस स्पीड से चलती है। तो आइए
सवाल को खत्म करेंगे, क्लास को खत्म करेंगे, इसलिए समय को यूटिलाइज करते हैं। इसका कन्वेंशनल तरीका भी आपके सामने रखते हैं, फिर मैं रखूंगा कि वो लॉजिक क्या है जिसको बेस बना करके हम इस सवाल को या इस तरह के सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। पहला केस आपके सामने रखा है कि ये पूरा डिस्टेंस है सपोज करो, और ये है वो 50 किलोमीटर, और यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि यहां से वो 3/4 स्पीड में चलने लगेगा, बोलो हाँ या ना। और ये बचा हुआ दूरी 3/4 स्पीड में चलने के वजह से क्या हो जाएगा भाई, 35 मिनट से डिले हो जाएगा, वो ट्रेन लेट हो जाएगा। और अगला जो केस आपके सामने रखा है वो बोल रहे हैं यहां पे नहीं, और 24 किलोमीटर चलने के बाद अगर इस जगह पे एक्सीडेंट हो, तो अब चूंकि थोड़ा सा कम दूरी यहां पे एक्सीडेंट हुआ है ना, यानी कि यहां से 3/4 स्पीड से चलेगा, तो इसीलिए अब थोड़ा सा वो समय बचा रहा है, अब सिर्फ 25 मिनट से डिले हो रहा है, बोलो हाँ या ना। यानी कि पहले के मुकाबले अगर अभी का देखा जाए तो सिर्फ 10 मिनट उसका बच जा रहा है। किस वजह से बच जा रहा है आप जरा सोचो। वो वजह यह है कि पहले ये जो 24 किलोमीटर है, ये लड़खड़ा के वो चलता था, 3/4 ऑफ द स्पीड से चलता था, मगर अब ये वाला जो केस है यहां तो वो फाइन स्पीड से चल रहा है, जो स्पीड उसका यूजुअल है, और इस वजह से उसको लेट होने वाला जो समय है वो भी घट गया। यानी कि पहले केस के मुकाबले अब वाले केस में वो 10 मिनट सेव कर लेता है। क्लियर हो रहा है बात। कन्वेंशनल तरीका भी अगर रखा जाए तो कन्वेंशनल तरीका बहुत सारा होता है, मैथ को सॉल्व करने का एक तरीका तो होता नहीं है। ठीक है, कमेंट में भी मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे बनाते तो क्लासरूम में ये सारा घटना भी घटता है। तो भाई मैथ को आप सैकड़ों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत आजादी है मैथ में। तो उसमें से उस कन्वेंशनल में तमाम तरीकों में से अगर एक तरीका हम चुन करके ये लाएं, थोड़ा सा समय भी बचेगा उसमें, और वो ये है कि हम सिर्फ इस डिस्टेंस के बारे में चर्चा करें, अगर इस 24 किलोमीटर की वजह से। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये 50 किलोमीटर तक ना यहां एक्सीडेंट हुआ था और ना यहां एक्सीडेंट हुआ था। क्लियर हो रहा है बात। अब इस पॉइंट से समझो इस बात को, 24 किलोमीटर के बाद से, यानी कि यहां भी ये 24 किलोमीटर के बाद से यहां से लेकर यहां तक ना पहले स्पीड ठीक था ना अब स्पीड ठीक है, घटा हुआ स्पीड है। यानी कि मामला सिर्फ किस जगह पे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, इस 24 किलोमीटर में। आई बात समझ में, बोलो हाँ या ना। पहला केस क्या था, ये जो 24 किलोमीटर था ये रिड्यूस स्पीड से चल रहा था। सेकेंड केस क्या है, ये जो 24 किलोमीटर है ये यूजुअल स्पीड से चल रहा है। बाकी इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों केस का बराबर है। यानी कि ये जो 10 मिनट बचा लिया होगा, पहले 35 से डिले अब 25 से डिले, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। उसके पीछे का वजह सिर्फ ये 24 किलोमीटर ही रहा होगा। क्लियर। तो मान लेते हैं ना कि उसका जो यूजुअल स्पीड है मेरे भाई वो 4x किलोमीटर पर आवर है। यानी कि एक्सीडेंट के बाद जो रिड्यूस्ड स्पीड रहा होगा वो 3x किलोमीटर पर आवर हो गया होगा, बोलो हाँ या ना। 3/4 हो जाता है। तो आप बोलो, आपने अभी तक ये समझा कि ये 10 मिनट के डिले का मतलब 10 मिनट का सेविंग के पीछे का वजह इस 24 किलोमीटर से मतलब है सिर्फ। तो अगर इस 24 किलोमीटर को मैं यूजुअल टाइम से चलाऊं, यूजुअल स्पीड से चलाऊं, तो टाइम कितना लेगा, इतना आवर, बोलो हाँ या ना। और अगर इसी 24 किलोमीटर को मैं रिड्यूस्ड स्पीड से चलाऊं तो टाइम कितना लेगा, इतना आवर, बोलो हाँ या ना। तो ये टाइम और इस टाइम के बीच का जो फर्क है वही तो ये 10 मिनट है भाई, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो रहा है बात। आओ बढ़े आगे। तो 10 मिनट को मिनट नहीं रखते हैं क्योंकि आवर में लिया है, तो 60 आवर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो कितना जाएगा, 1/6 आवर। आइए सॉल्व करें अगर, तो आप देखो ये 24/x तो कॉमन चला गया, बचा क्या, 1/3 माइनस 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू योर 1/6। इसको सॉल्व कर लें, आओ यहीं पे सॉल्व कर लें। तो 3 इंटू 4 यानी कि यहां बचेगा 4-3। बोलो आई बात समझ में। 24/x 4-3 यानी कि 1 है ना। आपको दिक्कत हो तो आप पॉज कर करके इसको नोट डाउन करते चलना। और नीचे 12, तो 4 तिया 12, इसको काटेगा 2 में 24। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 6 इंटू 2 यानी कि 12।
क्या निकल करके आ गया इस x के आने के वजह से? ये निकल करके आ गया कि जो इसका यूजुअल स्पीड है वो 4/12 48 किलोमीटर पर आवर है। ये निकल करके आ गया। यही तो पूछा है आपसे शायद कि यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होनी चाहिए। सवालों का एक जो विजुअलाइजेशन है वो पूरा ब्रॉड होना चाहिए, इतना ब्रॉड कि अगले बार एग्जामिनर इस सवाल को रखेगा तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो डिस्टेंस नहीं पूछ रहा होगा, है ना पॉइंट। तो डिस्टेंस भी निकाल करके देखते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये जो पहला केस आपके सामने है बस इसको लेके चलो ना भाई। इस पूरे डिस्टेंस को अगर मैं डी मान लूं, पूरा डिस्टेंस अगर डी है तो चला होगा यूजुअली कितना स्पीड से? 48 किलोमीटर पर आवर से। मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिख रहा हूं, ये पूरा डिस्टेंस मैंने यूजुअल स्पीड से चलाया, ठीक है। यानी कि मैं ये मान के चला कि कोई एक्सीडेंट कहीं पर भी नहीं हुई थी, ठीक है। तभी तो मैं ये निकाल पाऊंगा ना कि इसका जो 35 मिनट डिले है वो किसके रेस्पेक्ट में डिले है। तब डिले है जब एक्सीडेंट नहीं होता, और अब जो एक्सीडेंट हुआ है नहीं होता और हुआ है का टाइम टेकन का जो फर्क है वो 35 मिनट का है। तो इसीलिए मैंने ये माना कि एक्सीडेंट अगर नहीं हुआ होता तो टोटल डिस्टेंस वो 48 किलोमीटर पर आवर से चलता। मगर एक्सीडेंट हुआ है यानी कि समय बढ़ रहा है, यानी कि घटेगा ये टाइम किससे? तो पहला बात तो ये आप देखो कि इस 50 किलोमीटर में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, यानी कि 50 किलोमीटर तो चल रहा होगा 48 किलोमीटर पर आवर से। बोलो आई बात समझ में? यानी कि यहां से यहां तक का ये टाइम टेकन निकल गया। अब यहां से यहां तक का टाइम टेकन क्या होगा भाई? तो टोटल डिस्टेंस d -50, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो d -50 है। बोलो हाँ या ना? डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का स्पीड क्या रहा होगा? आप बोलो। ये 3x यानी कि 3×12 36 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज x का वैल्यू आया था ना कहीं पे 12, तो मैं यहां पे लिखता हूं 36। यानी कि ये एक्सीडेंट के बाद का टाइम टेकन और ये यूजुअल टाइम टेकन, माफ करना है ना, जगह कम है इसलिए इस तरह से एडजस्ट करना पड़ रहा है। और ये जो है टोटल टाइम टेकन दोनों के बीच का जो फर्क है वो 35/60 है। 35 अगेन मिनट में है। आप देखो इस जगह को 10 मिनट में था तो मुझे आवर में लिखना पड़ा, तो मैं 60 डिवाइड किया ना, बस वही बात है। और सॉल्व करें अगर तो आप देखो 12 4 12 3 12 4 12 5 कट गया 12 से सारा डिनोमिनेटर। लेफ्ट हैंड साइड का सारा डिनोमिनेटर को मैंने 12 से रिड्यूस कर दिया और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर भी 12 से रिड्यूस हो गया। अब आप अगर 12 एलसीएम ही ले लें तो आप देखो 50/4 है। एलसीएम मैंने 12 लिखा यानी कि 3 टाइम्स में ये 50 को 3 इंटू 50 यानी कि 150 बना देगा, प्लस d -50 है और नीचे 3 है, 3 4 बार में 12 देगा यानी कि 4d -5 4 20 200। क्लियर हो रहा है बात? ये फिर अगेन माइनस है और नीचे 4 है तो 4 तिया 12 यानी कि 3d। बोलो आई बात समझ में? कैलकुलेशन को भी धीरे धीरे ठीक करना होगा। और ये 5 तो बेचारा इसको काट रहा है, सुबह से खड़ा है काटने के लिए 7 और, ठीक है। अब ऊपर मिटाना पड़ेगा क्योंकि और नीचे जगह नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप नीचे जाएं, आपको मैं ऊपर ले आना चाहता हूं, ठीक है। बढ़े आगे चलिए। तो आप देखो यहां से क्या होगा, 4d - 3d यानी कि d -200 -150 यानी कि 50 डिवाइडेड बाय नीचे 12 इक्वल टू 7, यानी कि जो d है वो 7 12 84 प्लस 50 यानी कि 134 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस है जिसको हमने डी माना था वो 134 किलोमीटर है। जो यूजुअल स्पीड के बारे में सवाल ही बना था वो कितना था भाई? 48 किलोमीटर पर आवर। यहां पे है वो लिखा हुआ, मैंने मिटा दिया शायद, ठीक है। तो ये तो रहा कन्वेंशनल तरीका जिसको आप और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं, राइट। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो 24 को ही पकड़ के मैं चला, मैं आप नहीं भी चल सकते। आप 50 और ये d -50 पहला केस है ना, फिर 50 + 24 यानी कि 74 और d -74 दूसरा केस, ये लेके भी आप चल सकते हैं। थोड़ा इससे भी और लंबा बन जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप इस इस सवाल के पीछे का लॉजिक को समझे होते, ठीक है, और उसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर दिए होते, तो देखो क्या मजेदार तरीका आपके सामने निकल करके आएगा। देखना चाहते हैं? बने रहिए मेरे साथ। तो एक बहुत छोटा सा बात यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप इस बात को समझो कि 24 किलोमीटर और एक्स्ट्रा उस ड्राइवर ने ट्रेन को किसी तरह से मैनेज कर लिया होगा। एक्सीडेंट होना तय था, ड्राइवर को यह बात समझ में आ गई थी कि एक्सीडेंट होना है,
तो सेकंड केस में कैसे किस चीजों का फर्क पड़ा समझो कि 50 किलोमीटर के बाद भी उसने एक्सीडेंट को होने नहीं दिया, किसी तरह से उसने और 24 किलोमीटर ठीक ठाक ढंग से मैनेज कर लिया ट्रेन को। और इस वजह से देखो कि अगर 24 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चल करके उस एक्सीडेंट को होने दे, तो आप बोलो वो पहले के मुकाबले कितना मिनट बचा लेगा? तो आप बोलोगे 10 मिनट। आई बात समझ में? यानी कि फिर मैं दोहरा रहा हूं, 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के बाद अगर एक्सीडेंट को करवाए वो होने दे, तो 10 मिनट वो बचा सकता था पहले वाले केस के मुकाबले में। यानी कि इस बात को ही अगर मैं पॉइंट बना दूं कि टू सेव 10 मिनट उसको कितना और दूरी एक्स्ट्रा चल करके एक्सीडेंट को करना होगा? 24 किलोमीटर। अब आते हैं पहला वाला पार्ट में। अब अगर वो इस जगह पे एक्सीडेंट को ना करवाता, एक्सीडेंट को पूरा डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद यहां पे करवाता, हो सकता था ना, यहां पे एक्सीडेंट नहीं करवाया, यहां पे करवा दिया। मैथ है, लॉजिकली आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो अगर यहां से यहां तक वो किसी तरह से मैनेज करते हुए ले आए, जैसे यहां पे 24 किलोमीटर मैनेज किया था, तो यहां से यहां तक अगर मैनेज कर लेता, तो आप बोलो ये 35 मिनट पूरा का पूरा बचा लेता कि नहीं? आई बात समझ में? तो 10 मिनट सेव करने के चक्कर में उसे 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाना पड़ा। 35 मिनट सेव करने के लिए उसे जितना दूर चलाना पड़ेगा, वही तो यहां से यहां तक का दूरी होगा मेरे भाई। तो आओ कैलकुलेट करते हैं कि अगर 35 मिनट सेव करना होगा, तो 24/10 इंटू 35 यानी कि कितना दूरी चलाना होगा? 5 2 5 7 2 12 यानी कि 7 12 84 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल करके उस एक्सीडेंट को होने देना है। यानी कि यहां से यहां तक का दूरी क्या पता चला? 84 किलोमीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर प्लस 84 किलोमीटर यानी कि 134 किलोमीटर। आई बात समझ में? कन्वेंशनल मेथड को आप जाके रिविजिट करके देख लो, आपको 134 किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस आया था वो दिख जाएगा, वेरीफाई भी हो गया। बढ़े आगे, तो ये तो डिस्टेंस निकल के आ गया। बात रहा था स्पीड का, है ना? स्पीड पूछ रहा था, तो आओ देखते हैं। इस बात को मैं मिटा देता हूं। तो अब फिर से एक बात समझो कि इस 24 किलोमीटर के वजह से ही ये 10 मिनट सेव हो रहा है। हाँ या ना? कन्वेंशनल मेथड में भी जब मैं गया था, तो उसमें भी मैंने इस बात को समझाया था कि जो भी फर्क पड़ रहा है वो इस 24 किलोमीटर पहले और दूसरे के मुकाबले। तो आप बोलो, अगर मैं यूजुअल स्पीड को 4 यूनिट मान लूं, तो एक्सीडेंट के बाद 4 का 3/4 यानी कि स्पीड एक्सीडेंट के बाद क्या हो गया? 3 यूनिट। एक्सीडेंट से पहले कितना था? 4 यूनिट। यानी कि स्पीड जो है मेरे भाई, वो 4 यूनिट से 3 यूनिट होने लग रहा है एक्सीडेंट की वजह से। ये बात तो समझ में आ गया? 3 4 जैसे ही दिया, बेस को मैंने टोटल यूजुअल मान लिया। अब बात को समझो, यहां भी 24 किलोमीटर, यहां भी 24 किलोमीटर, डिस्टेंस फिक्स है। रिकॉल करो, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस अगर फिक्स है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो स्पीड अगर 4 से 3 हुआ है, तो टाइम टेकन क्या हुआ होगा? 3 से 4। आई बात समझ में? यानी कि टाइम टेकन 4 के जगह 3 लग रहा है, यानी कि कितना बचा ले रहा है बोलो? 1। या आप यूं सोचो, दूसरे में 3, पहले में 4, यानी कि 1 का फर्क है। क्लियर? यानी कि 1 ज्यादा लग रहा है या 1 कम लग रहा है, आप अपने हिसाब से सोचो। ये 1 ही तो 10 मिनट है। 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगना, यही तो 10 मिनट है। यानी कि 3 यूनिट टाइम लगना, यानी कि 30 मिनट। तो अब बात को समझो, यानी कि इस 30 मिनट में ही ये 24 किलोमीटर तय किया होगा यूजुअली। आई बात समझ में? यानी कि 30 मिनट में तय किया है 24 किलोमीटर। हमें स्पीड चाहिए तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। कुछ नहीं करते, इस 30 को 60 बना देते हैं। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो 30 मिनट में अगर 24 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 24 दूनी 48 किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर 60 मिनट में, यानी कि 48 किलोमीटर 1 घंटे में। यानी कि स्पीड क्या हो गया भाई? 48 किलोमीटर पर आवर। आया दोनों बात? अगर डिस्टेंस पूछा होता दैट इज 134, स्पीड पूछा है यूजुअल दैट इज 48। क्लियर हो रहा है बात? तो आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आज का क्लास क्या, टाइम एंड डिस्टेंस ही खत्म हो गया। इसके बाद ट्रेन बचा है और बोट एंड स्ट्रीम बचा है। ठीक है, तो ट्रेन को ही लेके आते हैं इसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट
जो भी आपको वीडियोस मिलेंगी वो ट्रेन पर होंगी। थैंक यू गाइस, आपने बहुत सपोर्ट करा। रुक गया था मैं, अब नहीं रुकूंगा, चलेगा ये सिलसिला। और मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।